हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का सीपीपी फर्स्ट, ठीक है ना। अब कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा, ये सीपीपी अभी तक डीपीपी सुने हैं, जेपीपी सुने हैं, ये सीपीपी क्या, कौन सा फंड आया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी को मैं इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आगे के जो भी सेशन आपके सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस प्रॉब्लम से रिलेटेड होने वाले हैं उनके नाम आपके सीपीपी ही होने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सीपीपी है उसका जो कि फुल फॉर्म है वो आपका क्या है, सीबीएसई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, उनकी जो भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, उसके सेशंस का नाम शॉर्ट में मैंने क्या रखा है आपके लिए, सीपीपी, ठीक है ना। अभी तक चूंकि इसका नाम हम डीपीपी देख रहे थे, ठीक है ना, तो कई बच्चे कंफ्यूज थे कि डीपीपी में आप जेई के क्वेश्चन करा रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसी का मैंने यूनिक एक नाम क्या रख दिया है, सीपीपी रख दिया है। क्लियर। तो सीपीपी में हम देखेंगे हमारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जबकि हम जेपीपी सेशन जो हमारे होंगे उसमें आपके जो भी जेई के क्वेश्चंस होंगे उसको हम स्टडी करेंगे। क्लियर। समझ में आया कि सीपीपी का मतलब क्या है, ठीक है ना, सारे बच्चों को आया क्लियर। तो ये अब आपके जो भी आगे सेशंस होंगे, जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराए जाएंगी, उन सारे सेशंस के नाम क्या होंगे, सीपीपी से डिनोट करे जाएंगे। क्लियर। इतना चीज आपको समझ में आया। तो अब हमें हमारा क्वेश्चंस को देखना है, इसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और जनरली पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्लियर। तो डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करानी है। ठीक है। तो सिंपल फंक्शन है, सबसे पहले तो इसको हम ओपन कराएंगे क्योंकि मॉड फंक्शन है इसलिए इसको ओपन कराना तो बनेगा ही, ठीक है ना। तो देखते हैं आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। क्लियर। तो इसको हमें सबसे पहले ओपन कराना पड़ेगा। तो ओपन कराएं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप से इसको फंक्शन को लिखेंगे हम। क्लियर। तो बताइए जब एक्स का मान आपका 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉड आपका किस साइन के साथ ओपन होता है, जो भी आपका मॉड एक्स है वो प्लस साइन के साथ ओपन होता है। तो यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन करें तो अगर एक्स आप मॉड एक्स आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा तो टोटल इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका फंक्शन टोटल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और x लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अभी हमने फंक्शन का क्या कर लिया, ओपनिंग कर लिया, ठीक है ना। जो फंक्शन आपको मॉड में दिया था उसको ओपन करके आपने एक अच्छा फॉर्म बना लिया। क्लियर। तो अब इस फंक्शन के लिए आप किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आप क्या कराएंगे, LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे। अगर दोनों फाइनाइट आते हैं और इक्वल आते हैं देन हम बोलेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। तो फाइंड कर लेते हैं, LHD देख लेते हैं क्या आता है हमारा। ठीक है। तो LHD के लिए एट कहाँ पर निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h। क्लियर। तो देख लेते हैं क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस है, 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन गिवन है। तो इसमें x के प्लेस पे आपको 0 माइनस h को सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर। तो माइनस 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 का वैल्यू तो आपका 0 ही मिलने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के h। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर आपका h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन h। क्लियर। एक h से आपका एक h कैंसिल हो जाएगा, h का भी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो आपका LHD का वैल्यू क्या आ गया, आपको डायरेक्ट इमीडिएटली आपको 0 मिल गया। क्लियर। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें RHD का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो RHD का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से सिंपल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में प्लस के h। क्लियर। प्लस के h आएगा। ठीक है। अब इसके लिए सेम प्रोसीजर करना है, वैल्यू को निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देख लेते हैं इसके लिए क्या आएगा। तो इसके लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर
एफ जीरो प्लस एच, जीरो से बड़े के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन गिवन है ना। तो इसमें एक्स के प्लेस पे आपको जीरो प्लस एच या एच, जीरो प्लस एच का मीनिंग क्या है, एच ही है ना, तो एच सब्स्टिट्यूट करा दे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, इसी में जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो जीरो आएगा अपॉन में एच। तो एक एच से एक एच आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और एच यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट अगर एच का जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो जीरो मिलने वाला है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर LHD भी आपका फाइनाइट आया, जीरो आया, और RHD भी आपका फाइनाइट आया और जीरो आया। दोनों इक्वल है कि नहीं है, सिंस LHD इज इक्वल टू आपका क्या आया, RHD आया, तो हैंस आपका जो fx इज डिफरेंशिएबल। क्लियर। जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू जीरो पर। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि आपका जो भी फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू जीरो पर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, आपको आगे का प्रोसीजर बताएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करने वाले तो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। आपका ये फंक्शन है जो भी हमें चेक कराना है, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो बताइए ये फंक्शन आपको दिखाना है कि कंटिन्यूअस है बट क्या नहीं है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन को लिख लेते हैं कि आपका फंक्शन क्या गिवन है। क्लियर। तो आपका फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू गिवन है आपको x साइन वन ऑफ y x, और कब गिवन है, जब x का वैल्यू जीरो नहीं है। x का वैल्यू अगर जीरो है तो फंक्शन क्या है, जीरो है। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी लिमिट फाइंड करें एट x टेंडिंग टू जीरो पर। तो लिमिट क्या आएगी, x टेंडिंग टू जीरो पर, इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं तो x साइन वन अपॉन x। क्लियर। तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं तो जीरो इंटू क्या आएगा, साइन वन अपॉन जीरो, तो क्या आ गया, जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी। क्लियर। तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 और +1 की बीच की रेंज में होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या आएगा, 0 इंटू -1 से +1 के बीच में आपका नंबर होगा। तो कोई भी नंबर हो अगर मल्टीप्लाई 0 से करें तो वो तो क्या आने वाला है, 0 आएगा। क्लियर। तो लिमिट का वैल्यू इस फंक्शन के लिए एट x टेंडिंग टू 0 पर क्या आया, 0 आया। और फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, f ऑफ 0 का वैल्यू भी आपका क्या है, 0 है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू भी 0 है और लिमिट का वैल्यू भी 0 आया। तो LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपका फंक्शन एट दैट पॉइंट क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी शो कर रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन अब हमें क्या चेक कराना है, हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक कराना है। तो कंटिन्यूअस तो ये फंक्शन है, यही हमें चेक भी कराना था कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है, कहाँ पर चेक कराना है, इसको लिख लें एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको LHD फाइंड करना है, RHD फाइंड करना है। अगर दोनों इक्वल आते हैं और फाइनाइट आते हैं देन हम बोल देंगे कि आपका क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो फाइंड करते हैं, आपका LHD क्या आएगा, LHD आपका होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h। क्लियर। तो इसको सिंपल है प्रोसीजर अप्लाई करें, रखें वैल्यू, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए भी यही फंक्शन है, केवल x के प्लेस पे आपको माइनस h को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या आएगा, माइनस के h साइन 1 अपॉन माइनस के h। क्लियर। माइनस f ऑफ 0 का वैल्यू अभी आपको दिया है, यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आएगा, अपॉन में माइनस के h आएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को इतना। तो यहाँ पर आप देखें तो h माइनस h से माइनस h आपका कैंसिल आउट होगा। तो क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। क्लियर। तो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आएगा आपका 1 अपॉन 0, डेट इज क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी। अब बताइए साइन ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होगा। क्लियर।
होगा कि नहीं होगा? सॉरी माइनस एस था तो माइनस के यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू भी तो -1 और +1 के बीच में होगा। लेकिन आप बताइए कि क्या ये लिमिट का यूनिक वैल्यू आया? LHD या RHD का यूनिक वैल्यू चाहिए पड़ता में, तो ये तो कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। मतलब LHD आपका क्या आ गया? LHD नॉट डिफाइंड। क्लियर? कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं मिला, ठीक है ना। तो मैंने फिर बोला था अगर LHD या RHD में से कोई एक भी आपका डिफाइन नहीं है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। इसलिए क्या हो जाएगा? fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर। 0 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या नहीं होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और सिमिलर आप RHD भी निकालें तो वो भी नॉट डिफाइन आने वाला है। क्लियर? अगर यूनिक वैल्यू आती कोई एग्जैक्ट जैसे 1 2 3 इस प्रकार से अगर यूनिक वैल्यू आती देन तो हम बोल सकते थे कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन लिमिट का वैल्यू आपका वेरिएबल के रूप में आ रहा है, ऑक्सिलेट कर रहा है -1 और +1 के बीच में, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो सारा समझ में आ गया बच्चों को? कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें दिमाग लगेगा आप लोगों का। ठीक है, देखिए उस क्वेश्चन को भी देखिए, फिर आगे क्या प्रोसीजर हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस का। क्लियर? देखिए उस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, देख लिया सारे बच्चों ने? करें आगे, प्रोसीड करें। क्या है क्वेश्चन? इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, अगर हमारा फंक्शन एट x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, वो बोल रहा है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका जो थर्ड एग्जांपल है उसमें गिवन क्या है? आपको गिवन है कि फंक्शन जो है वो a पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंशिएबल है देन इसका मतलब क्या है? f डैश a, ठीक है ना, a पर आपका डिफरेंशिएबल है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस के f ऑफ a अपॉन में x माइनस a। a आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएबल है, तो एक गिवन है, एक कंडीशन आपको ऑलरेडी दिया है। अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है तो इसका मीनिंग a होता है। क्लियर? ठीक है, तो मतलब a पर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसको मैंने f डैश a मान लिया। क्लियर? तो इसको हम इक्वेशन 1 डाल के यहाँ पर रोक देते हैं। क्लियर? अब जो हमसे पूछा गया है, हमसे फाइंड करने के लिए क्या पूछा गया है? किसका वैल्यू? इसका वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू a, क्या गिवन है? x स्क्वायर एफ ए माइनस a स्क्वायर, और क्या गिवन है? fx। क्लियर? अपॉन में x माइनस a, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, तो बताइए अगर अभी मैं डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कौन सा फॉर्मेट बनने वाला है? a स्क्वायर एफ ए हो जाएगा, a स्क्वायर एफ ए 0, और यहाँ पर a माइनस ए भी 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बनने वाला है। इसलिए अभी हमें डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। क्लियर? तो अब क्या करें? तो देखते हैं, देखो क्या करना है आपको। ये देखिए इसका कांस्टेंट टर्म, इस सारे टर्म का कांस्टेंट टर्म क्या है? आपका एफ ए। क्लियर? और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? a स्क्वायर। तो दोनों का क्या करना है? दोनों के कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो आपको एक टर्म मिला, क्या मिला? a स्क्वायर एफ ए। अब इस टर्म को आपको इक्वेशन में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट। तो x स्क्वायर एफ ए आपका क्या होगा? माइनस के a स्क्वायर एफ ए एंड प्लस के a स्क्वायर एफ ए। क्लियर? और माइनस के a स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? x माइनस के a। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर आप देखेते हैं क्या आता है। लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ से आप क्या करें? एफ ए कॉमन ले लें। ठीक है, तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से क्या करें? आप माइनस के a स्क्वायर कॉमन लें। क्लियर? माइनस क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। a टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस के एफ ए, और अपॉन में क्या आएगा आपका? x माइनस के a। क्लियर? अब आप क्या करें? अलग अलग डिवाइड कर दें और लिमिट को सेपरेट भी कर दें, और जो कांस्टेंट है उसे लिमिट के बाहर ले आए। ठीक है ना, 3 टर्म एक साथ कर रहा हूं तो ध्यान से समझना। कांस्टेंट है एफ ए, बाहर आ जाएगा। ओके, और लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको क्या लिख दूं मैं? x प्लस a और x माइनस a, अपॉन में इसका इसमें डिवाइड किया x माइनस a,
फर्स्ट लिमिट आपका सेपरेट हो गया। अब इस टर्म में अलग डिवाइड करूंगा तो बताइए ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस लगाया ना तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब अंदर लिमिट को सेपरेट करें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसका इसमें डिवाइड होगा तो क्या आएगा एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन में x माइनस के a। ठीक है, सारे बच्चों को आया समझ में। अब आपको 2 मिनट में आंसर दिखने वाला है। ठीक है, x माइनस ए से x माइनस ए आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका a एफ ए है और इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएं तो a प्लस ए आपका क्या आएगा 2a और एफ ए, और आप माइनस के a स्क्वायर और इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से आपको क्या गिवन है एफ डैश ए, तो इसका वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या आएगा एफ डैश ए। तो इसका आंसर आ गया, ए है आपका आंसर, क्या आया 2a एफ ए माइनस के a स्क्वायर एफ डैश ए। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस को आपको डिफरेंशिएबिलिटी के करने हैं। क्लियर, फिर बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम हर फील्ड में है। क्लियर, अगर आप सोचते हैं कि मैथमेटिक्स कठिन है तो केमिस्ट्री को कर लें, तो प्रॉब्लम हर फील्ड में है। फिर मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, क्लियर, तो हर फील्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए आप जिस फील्ड में भी हैं उसी में मेहनत करें। क्लियर, तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।